गांव जंगलपुर, जहां दिन में तो चिड़ियों की चहचहाहट होती है, लेकिन रात ढलते ही एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। गांव के बाहर खड़ी है काली हवेली, जिसके चारों ओर उग आए हैं बबूल के कांटे और दीवारों पर उगे काई जैसे दर्दनाक निशान। बूढ़े कहते हैं, जो एक बार उस हवेली में गया, उसकी परछाई भी लौटकर नहीं आई। फिर गांव में आता है एक युवा पत्रकार, राघव, निडर, जिज्ञासु और सच्चाई का खोजी। राघव कहता है, भूत नहीं होते, डर सिर्फ दिमाग में होता है। मैं उस हवेली की असलियत लेकर रहूंगा। गांव वाले उसे समझाते हैं, बेटा, वहां सिर्फ अंधेरा नहीं, वहां एक बद्दुआ कैद है। लेकिन राघव नहीं मानता। रात के ठीक 12 बजे राघव टॉर्च लेकर हवेली में कदम रखता है। क्रीक, दरवाजा खुद ब खुद पीछे से बंद हो जाता है। दीवारें चीखने लगती हैं। पुराने झूमर अपने आप हिल रहे हैं। हर कोना जैसे कह रहा हो, भाग जा, अब भी वक्त है। तहखाने में अंधेरा था। एक कोने में कोई धीरे धीरे रो रहा था। राघव कांपते हुए आगे बढ़ता है और देखता है एक लड़की, सफेद साड़ी में, उलझे बाल, सूनी आंखें, दीवार से जंजीरों में बंधी। बचाओ, मुझे यहां कैद किया गया है। जैसे ही राघव पास जाता है, वो गायब हो जाती है। दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग, उसी लड़की की, जिसके साथ खड़ा है एक जमींदार। राघव अब समझ चुका था, यह आत्मा उस निर्दोष लड़की की है जिसे हवेली के मालिक ने बंद करके मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी बदला चाहती है। अचानक हवेली हिलने लगती है। चीखें, दरवाजों का धड़ाम धड़ाम, खून से सना फर्श और उड़ते हुए खिलौने। राघव डर के मारे कांप रहा है, पर उसे याद आता है, बाबा ने एक मंत्र दिया था, इसे अंतिम आशा की तरह पढ़ना। राघव आंखें बंद करता है और कांपते हुए मंत्र पढ़ता है, एयूएम शांति, आत्मा को मुक्ति प्रदान कर। एक जोरदार चीख। लड़की की आत्मा आसमान की ओर उठती है, आंखों में सुकून, होंठों पर हल्की मुस्कान। शुक्रिया, वो कहती है। अचानक खुद ब खुद ढाने लगती है। मिट्टी में मिल जाती है वो बद्दुआ। राघव बाहर तो निकल आता है, पर बाल सफेद हो चुके थे और उसकी आंखों में एक ऐसा डर जो शब्दों में नहीं बयां हो सकता। आज भी वह कहता है, डर से लड़ सकते हो, पर जिनसे न्याय छीना गया हो, उनका क्रोध वक्त से भी पुराना होता है। काली हवेली अब भी लोगों की नींदों में आती है और याद दिलाती है कि सच्चाई की खोज में कभी कभी आत्माओं की